हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका एसएम क्लासेज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे इस समय मैट्रिसेस के वीडियोस पे बात कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए मैट्रिक्स लेकर के आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक है मैट्रिक्स, साथ साथ इसको अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, क्योंकि अलजेब्रा में करने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन मैट्रिक्स तरीके से भी आप उसको यूज कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स के संबंध में। करना कैसे होता है हमको यहाँ पर करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि इस रैंक बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि सेट ऑफ वेक्टर डिपेंडेंट है कि या इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन उसका हमारे पास जो वेक्टर दिए गए हैं उनके बीच संबंध है तो डिपेंडेंसी है, संबंध नहीं है तो इंडिपेंडेंसी। सीधी सी बात। डिपेंडेंसी कहाँ पे होती है? जब संबंध होता है। जब संबंध नहीं होता तो डिपेंडेंसी नहीं होती। तो कब का होता है? तब सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसके स्टेप्स हैं कुछ। वर्किंग रूल क्या है इसका, इसको समझिएगा। मैं आपको इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा। पहला नंबर क्या करना है हमको, फर्स्ट we compose a matrix say A having vectors, कौन सा वेक्टर जो गिवन है आपके पास, having vectors as its rows ऑब्लिक कॉलम्स। या तो रो के रूप में लेंगे, या तो रो के रूप में लीजिए, या तो कॉलम के रूप में लीजिए, जिस रूप में आप लेना चाहें। ठीक, नंबर 2, देन फाइंड रैंक ऑफ ए। रैंक आपने निकाला होता है जो आप कुछ हम रिड्यूस करते हैं। फाइंड रैंक ऑफ ए। तीसरा क्या है, ये सबसे मेन पॉइंट, इफ रैंक ऑफ ए, रोज दिखाते हैं, इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, सेट देगा तो सेट के अंदर वेक्टर्स की संख्या क्लियर होगी अपने आप, नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन वेक्टर्स are said to be linearly dependent। नेक्स्ट, यह सिस्टम ऑफ वेक्टर्स या सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाएगा? linearly dependent कहलाएगा। एंड if rank of A is equal to नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द सेट, या वेक्टर्स जो आप कहना चाहें, सेट भी दे सकता है। जैसे कह देगा मेरे पास कोई सेट है x1 x2 और x3 का, या ऐसे कह देगा 3 वेक्टर है हमारे पास x1 x2 x3, तो बताओ ये सेट LDLI है या ये वेक्टर्स LDLI, कुछ भी कह सकता है, इसलिए सेट भी बोल देता हूँ हमारे पास। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन वेक्टर्स आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देखिए, ये डिपेंडेंट था और ये आपका इंडिपेंडेंट है। अब बच्चों को इसमें याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाता है, सर LDLI कंफ्यूजन होता है, उसका तरीका बताता हूँ। एक व्यवहारिक तरीके से बताना चाहता हूँ आपको, बड़ा सिंपल है। कोई किसी को कब दबता है? जब किसी मामले में कम होता है, और कम होगा तो निर्भरता होगी, डिपेंडेंसी होगी। ठीक है, कोई किसी को कब दबता है? किसी की दबने मतलब किसी की बात कम मानता है जब वो किसी मामले में उससे कमजोर होता है, अर्थात उसकी डिपेंडेंसी उस बात को लेकर उस पर होती है। तो अगर मामला कम का है तो डिपेंडेंट हो गया। कोई किसी को कब नहीं दबता, अर्थात कब नहीं डरता किसी को? जब दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर लेवल के होते हैं, तो कोई किसी को नहीं डरता, कोई कमी नहीं किसी के अंदर, दोनों इक्विवेलेंट है आपके। तो वो हम अपने अधिकारी क्यों डरते हैं? कोई भी कर्मचारी अपने अधिकारी क्यों डरता है? क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी है, वो उस पर एक्शन ले सकता है। इसलिए अगर कम है मामला तो डिपेंडेंसी,
अगर बड़ा दो कलीग हैं, अगर एक ही लेवल पे नौकरी कर रहे हैं, कलीग उसी को बोलते हैं, तो आप दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों पे कोई डिपेंडेंसी किसी एक दूसरे पर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर कमी है यानी कम है तो डिपेंडेंस, बराबर है तो इंडिपेंडेंस। थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, डिपेंडेंसी होगी तो संबंध होगा, डिपेंडेंसी होगी तो संबंध होगा, यानी कि उनके बीच में जब हमारे तीन वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंसी रखेंगे तो एक रिलेशन होगा जो तीनों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तरीका है इसको करने का, तो मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ साइड में, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स then linearly independent if rank of A is less than number of vectors then LD। रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर से ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकती, उसको लॉजिक ही नहीं है। तीन वेक्टर लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ बात अपनी क्लियर करके। अभी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने नोट कर रखे हैं आप पेपर पे। पहला एग्जांपल है, तो इस बात को लेकर डिस्टिंक्ट रहिएगा कि रैंक ऑफ ए कांट एक्सीड नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये कभी नहीं हो सकता। ये मतलब कि हमेशा होल्ड क्या करेगा, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ज़्यादा नहीं कर सकता, अर्थात क्या होगा, कम होगा या बराबर होगा। इस बात को वेरीफाई करके आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादा नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकल है मेरे पास, पहला एग्जांपल है, आपका वेक्टर है x1 इज इक्वल टू 1 2 4 और x2 आपको दिया गया है 3 6 12। तो आप, मैंने आपसे एक बात कही, मैं दो तरह दिखाऊंगा, आप रो के रूप में ले लीजिए, कॉलम के रूप में लीजिए। अगर आप एज ए रो लेते हैं, एक एज रो दिखा दूंगा, एक एज कॉलम दिखा दूंगा आपको, जैसे आपकी सहूलियत हो जाए। अगर रो के रूप में लेते हैं तो मैट्रिक्स कैसे कंपोज होगी, ये होगा 1 2 4 3 6 12। आप सब जानते हैं, इसको चला में रिड्यूस करेंगे रैंक निकालने के लिए, तो R2 रिप्लेस्ड बाई क्या होगा, R2 माइनस 3R1, तो ये हो जाएगा 1 2 4 6 0 0, 3 बार चला जाएगा, 0 आ जाएगा। इसकी रैंक कितनी आ गई, देखिए रैंक कितनी आ गई, रैंक आपकी आ गई 1, और नंबर ऑफ वेक्टर कितना है, सिंस 1 इज लेस देन 2, 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, इसलिए सेट क्या हो जाएगा, हेंस सेट क्या होगा, हेंस वेक्टर्स, वेक्टर कौन कौन से, x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी, डिपेंडेंसी का मतलब क्या होगा, रिलेशन होगा। और देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको कि x2 इक्वल टू कितना है आपका, x2 इक्वल टू कितना है, देखिए 3x1 है, दैट इज x2 माइनस 3x1 में लिख सकते हैं बराबर 0। ये देखिए क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो रिलेशन कभी नहीं हो सकता, डिपेंडेंसी होगी तभी रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुई बात। मैं जो बात इसकी बात कर दूँ, ये बात मैं कर रहा था, रैंक कभी दो से ज़्यादा नहीं रखती। आप सब जानते हैं, यहाँ दो भाई जो माइनर लेते हैं 2 बाई 2 के लेते हैं आप, 2 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो रैंक कभी 2 से ज़्यादा कैसे आ जाएगी, 2 या 2 से क्या आएगी, रैंक क्या आएगी, 2 या 2 से कम आएगी, कभी 2 से ज़्यादा नहीं। तो ये बात इजीली वेरीफाई कर सकते हैं आप, इसके रैंक सब 2 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकती। तो नंबर ऑफ वेक्टर ज़्यादा रैंक कैसे आ जाएगी, हमेशा क्या आएगी, उससे कम या बराबर। अब इसको अगर कॉलम के रूप में लेते तो आप क्या बनता, तो मैट्रिक्स हमारी बनती 1 2 4 3 6 12। अब क्या करेंगे, आप इसको चला रिड्यूस करिए। आप मैं लिख दे रहा हूँ, आप कहें तो R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस का 2R1 और R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस का 4R1। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 3 0 0 0 0। तो रैंक आप ए कितनी आ गई, ऑब्वियसली 1 आ गई,
देखिए यहाँ भी रैंक आप ए कितनी आई थी, 1 आई थी। तरीका एक ही है, जैसे करने, चाहे रो के रूप में ले लें चाहे आप कॉलम के रूप में ले लें, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास x1 इक्वल टू है 1 2 3 1 2 3, x2 है हमारे पास 4 - 2 7। ये आपको अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारे एग्जांपल्स के मिल जाएंगे, मैट्रिक्स में मिल जाएंगे में आपको 4 - 2 7। तो बताइए मैट्रिक्स, अब मैं रो के रूप में ही बना दे रहा हूँ। तो 1 2 3 4 - 2 7, इसको रिड्यूस करिए चलान फॉर्म में। तो क्या करेंगे आप सर, R2 में 4 और 1 घटा दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं लीडिंग डायगोनल की सब आपको 0 करने पड़ते हैं। इस चलान फॉर्म में हर बार हर रो में नॉन जीरो एलिमेंट के पहले 0 क्या हो चाहिए, कम से कम एक संख्या में एक नंबर पर बढ़ना चाहिए कम से कम, ये आपने पढ़ा था। तो यहाँ कितना हो जाएगा उसका तरीका बता चुका हूँ आपको मैं। 1 2 3 0 कितना हो जाएगा -10, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया -5, ठीक। अब इसको क्या करना है, अब इसको खत्म करना है। आप चाहे तो पहले माइनस कॉमन ले सकते हैं इससे, 1 2 3 और 0 -5 कॉमन लीजिए, 2 और 1। आप लिखने होता है R2 किससे रिप्लेस कर दिया आपने, R2 / -5 से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे आप, अब R2 में R1 फिर घटा देंगे आप। देखिएगा एक बात ध्यान दीजिएगा आपको, अब देखिए अब नहीं घटाना हमको, हमारा काम हो गया। आप चाहे तो यहाँ जोड़ सकते थे। ये देखिए डायगोनल क्या है, ये है, और यहाँ भी रोक सकते थे इसको आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके पहले भी 0 नहीं है। यहाँ नॉन जीरो क्या -10 या 2 ले लीजिए, उसके पहले कितना 0 1 0। तो आपको सर इचेलॉन फॉर्म है, हाँ यस इट इज इन इचेलॉन फॉर्म। तो रैंक आप ए कितनी आ गई आपकी, कितने नॉन जीरो रो हैं, 1 और 2। रैंक आप कितनी आ गई, 2 आ गई। तो देखिए रैंक आप जब 2 आ गई तो क्या हो गया, रैंक आप ए बराबर 2 बराबर क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट इज 2। हेंस सेट क्या होगा, सेट ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए कहाँ किसी गुणा मल्टीप्लाई कराई, कहाँ किससे दूसरा मिलता है आपको, यानी कि दैट इज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। ये लीजिए, ये क्या हो गया आपका, LI हो गया आपका। इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो LD होगा, डिपेंडेंसी होगी तभी संबंध होगा। संबंध का मतलब डिपेंडेंसी इसे होता है। इसका नेक्स्ट है आपका तीसरा एग्जांपल, बहुत वेल नोन एग्जांपल है। 1 0 0 x2 = 0 1 0 और x3 = 0 0 1। मैट्रिक्स कंपोज करेंगे। ये आप सब जानते हैं I3 है, और ये ऑलरेडी चलन फॉर्म में बना होता है। तो रैंक आप ए कितनी आ गई आपकी, देखिए नॉन जीरोस क्या है 3, रैंक आप ए कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो 3 बराबर क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पर, 3 ही है, दैट इज नंबर ऑफ वेक्टर कितने, 3। हेंस दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वेक्टर क्या है आपके, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। समझ में आ रही होंगी सब बातें आपको आसानी से। तो ये वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक दो एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर LDLI के एक एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा लास्ट में आपको। इस बार मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो उसमें लिखा है, थोड़ा सा पढ़ाते हैं इसको। x1 = 1 2 3 और x2 लिखा है हमारे पास
3 माइनस 2 1 और x3 इज इक्वल टू लिखा है 1 माइनस 6 माइनस 5। 1 2 3 3 माइनस 2 1 1 माइनस 6 माइनस 5। देखिएगा इसको मैट्रिक्स कंपोज करिए 1 2 3 3 माइनस 2 1 R2 में R3 R1 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा और 3 दूनी से कितना आ जाएगा 3 टू 6 माइनस 8 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब R3 में R1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा -8 और यहाँ भी आ जाएगा -8। इसको आप ले सकते हैं 1 2 3 -8 निकालिए दोनों से 0 1 1 0 1 1 तो फिर ये क्या हो सकता है आपका 1 2 3 0 1 1 0 0 0। देखिए तो रैंक कितना रोज कितने हुई 1 और 2 तो रैंक आप ए कितना मिल गया 2 जो कि इससे कम है 3 3 क्यों लिख रहे हैं हम 3 क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स है हेंस सेट क्या हो जाए सेट ऑफ वेक्टर्स यानी सेट का x1 x2 x3 की बात करें वेक्टर का जो सेट है दैट इज वेक्टर्स x1 x2 x3 और लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ये लीजिए तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। कोई नंबर ऑफ वेक्टर क्या है आपका नंबर ऑफ वेक्टर ज्यादा है रैंक से रिलेटेड क्या हो जाएगा एलडी हो जाएगा अर्थात इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि इसका एप्लीकेशन एक दिखाता हूं आपको इस सवाल में। नेक्स्ट एक सवाल है इसका एप्लीकेशन ही हो कह सकते हैं इसको एडीएलआई का सवाल लिखा है इफ 01A 1A1 and A10 और LD यानी वेक्टर क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए 01 A1 A1 और A10 आपके क्या है ये सेट आपका या दिए वेक्टर सेट लीनियर डिपेंडेंट है ए की वैल्यू निकालिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन क्या होगा देखिए आप कहते हैं सिंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट हेंस रैंक ऑफ ए क्या है मैट्रिक्स कंपोज्ड बाय दीज वेक्टर्स रैंक ऑफ ए क्या होगी बराबर क्या होगा लेस देन 3 3 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यह 3 क्या है नंबर ऑफ वेक्टर्स है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 3 बाय 3 की मैट्रिक्स पर नहीं था डाटा रखी उसका डिटर्मिनेंट 0 का था उसका रैंक क्या होगी 3 से कम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा 0 1A 1A1 A1 0 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए एक बार 0 1A1 A1 A1 0 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर दीजिए। आपको पता है 3 थर्ड मैट्रिक्स अगर माइनर अगर 0 होगा माइनर तो यानी उसका डिटरमिनेंट अगर 0 तो रैंक क्या हो जाएगी 3 से नीचे गिर जाएगी। तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका इसको R1 इसमें खोल दिए तो कितना आ गया 0 -1 इंटू कितना आ जाएगा ये छोड़ेंगे आप तो 0 -A प्लस का A प्लस का A तो कितना आ जाएगा 1 माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया देखिए A आ गया प्लस A माइनस का A क्यूब इक्वल टू 0
तो आपने कॉमन ले लिया 2a माइनस का a क्यूब इक्वल टू 0, तो a कॉमन ले लिया आपने, तो a कॉमन ले लिया कितना आ जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a बराबर आएगा 0 और √2, आप प्लस माइनस √2 को लिख दीजिए। आप ये देखिए a का मान अगर 0 रखेंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा आपका, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही है, 0 1 0 और 1 0 1 0 1 0, ये देखिए दो सेम होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और √2 अगर रखना चाहे तो 0 1 √2 1 √2 1 और √2 1 0, ठीक है। इसको अगर आप खोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो कितना आ गया देखिए, पहले तो 0 आ जाएगा, -1 0 -2 हो जाएगा, प्लस का √2 1 -2, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 0 1 √2 1 √2 0 और √2 1 0, तो 0 आ गया, -1 आ गया, 0 -√2 आ गया, यहाँ पर क्या करना चाहिए 0 -√2 और प्लस √2 1 -2, तो कितना आ गया आपका देखिए। तो यहाँ से यानी कि जो आपका जो इसके लिए जो मान आएगा वो a इक्वल टू देखिए इसके लिए 0 नहीं आ रहा, √2 और प्लस √2 माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 नहीं आ रहा आपका, क्या आ रहा है देखिए, बिल्कुल आ रहा है देखिए, प्लस √2 कितना हो गया 2 √2 माइनस √2 कितना आ गया 0 आ गया, तो a की वैल्यू प्लस √2 भी है, यानी कि एक हमारा 3 मान आ गए, है समझ में। तो इस तरह वो निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, एग्जाम में आपको नहीं सकता नहीं इसको वेरीफाई करने की, वो ऑटोमेटिकली होगा, मैंने आपको करके दिखा दिया। तो यानी कि रैंक 3 से कम कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बस एक मान निकालिए तो हमारे की वैल्यू आ जाएंगे, ऑप्शन जो दे दे वो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, तो ये था हमारा एलडी और एलआई का वेक्टर था, एलडी और एलआई का वीडियो था आपका, लीनियर डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। इसको जो मैं आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी इसका यूज होगा। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 4 आपका ऑप्शन दे देगा, बता देगा ये एलडी है कि एलआई है, इनमें से कौन एलडी और कौन एलआई, ऐसे ही पूछ लेता है। तो आपको स्पीडली रैंक निकालना आना चाहिए, या फिर ऐसे सॉल्व बना देता है कि आप ए की वैल्यू निकालो यदि ऐसा ऐसा है, तो ये बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको रैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।